प्रिय श्रोताओं, आज आपके सामने मैं एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहानी यह है कि एक बार एक बहुत ही सज्जन साधु जो कि करही गांव में रहता था, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बसोकर नाम का गांव था। उस गांव के लोगों ने उस मनोहर दास नामक साधु से कहा, साधु महाराज, आप हमारे गांव में आए, आपका स्वागत है और आप यहाँ रामायण का पाठ करें। साधु बहुत ही सज्जन, सहनशील और बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। वह वहाँ गया। उन्होंने 7 दिन बड़ी ही रुचिपूर्वक कहानी सुनाई, सभी पात्रों का चित्रण उचित पूर्वक किया। जब 7 दिन पूरे हो गए तो गांव वालों ने उन्हें दान दक्षिणा दी, लेकिन दक्षिणा जिस हिसाब से साधु महाराज ने मेहनत की उसके अनुपात में कम थी। पर चूंकि वो संतोषी था, उन्होंने कहा ठीक है, जो मिला वो सही। वो उसको दक्षिणा को लेकर के अपने पुनः निवास स्थान जहाँ पर उसकी कुटिया थी उस गांव की तरफ आ रहा था। तत्पश्चात जहाँ रामायण का पाठ हुआ था, उस गांव के लोगों ने चिंतन किया कि भाई बहुत दिन 7 दिन तक बहुत अच्छी रामायण रही, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि राक्षस राम था कि रावण। उन्होंने कहा, हो सकता है बाबा अभी ज़्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा, क्यों ना बाबा से ही पूछा जाए। तेज़ी से भागे हुए आए। बाबा को पता लग गया कि वो व्यक्ति भागे हुए मेरे पीछे आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो पहले ही कम दक्षिणा मिली है और इसको भी कहीं वो मुझसे छीन लें। तो वो अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाता जा रहा था ताकि उस निवास स्थान के नज़दीक पहुंचकर लोगों से सहायता मांगी जा सके। लेकिन वो व्यक्ति बहुत तेज़ी से उसके पीछे भागे। उन्होंने कहा, बाबा रुकिए, आपसे एक समस्या का समाधान करवाना है। बाबा ने कहा, भाई समस्या क्या है? उन्होंने कहा कि आपने रामायण तो बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि राक्षस राम था कि रावण। बाबा विद्वान था। उन्होंने कहा, बेटा मैं उसी स्थान पर इसका समाधान बताऊंगा जिस प्रकार एक न्यायाधीश अपने निश्चित अदालत में मुकदमे की पैरवी करता है, उसी प्रकार मैं भी जिस स्थान पर तुम्हें रामायण सुनाई गई थी उसी स्थान पर इसका उत्तर दूंगा। वो वापस उन व्यक्तियों के साथ अपने स्थान पर आ जाते हैं। सभी गांव वालों को वो बाबा इकट्ठा करता है और कहता है, बेटा आपका प्रश्न था कि राम राक्षस है कि रावण। उन्होंने कहा कि न राम राक्षस है न रावण राक्षस हूँ मैं। ऐसा बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि वो समझ गया कि ये व्यक्ति मैंने जो कथा सुनाई उसके मूल मर्म तक नहीं पहुँचे। ये नहीं पहुँचे कि जीवन में राम का भी उतना महत्व है जितना रावण का। ये नहीं पहुँचे उस मूल पहलू पर जहाँ पर विरोधी तत्व मिल जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि अगर जीवन में गर्मी ना हो तो ठंड का कोई महत्व नहीं, अगर जीवन में शत्रु ना हो तो मित्र का कोई महत्व नहीं। ये रामायण जो हमारा जो मूल ग्रंथ है उसमें दोनों विरोधी शक्तियों को दिखाया गया है कि जीवन में दोनों का रहना उचित है। क्योंकि बाबा बहुत विद्वान था तो उन्होंने इसलिए
कहा कि बेटा, न राम राकस है न रावण राकस मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सही ढंग से समझा नहीं सका। विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो जब सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं समझता है तो वो अपने को ही दोषी सिद्ध करके और जो है विरोध को समाप्त कर देते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य ही है कि किसी से विवाद में ना पड़ के समस्या का उचित समाधान कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।